फाइनली बिहार एसएससी बीएसओ का डेट जो है एक्सटेंड का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट फंसा हुआ है। क्या होगा, उनका पेमेंट उनके अकाउंट से कट हो गया है। फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुआ है, पेमेंट उनका कट हो गया है और पेमेंट का ऑप्शन अब आ भी नहीं रहा। तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। मैंने प्रीवियस में बिहार एसएससी का बहुत सारा फॉर्म फिलअप किया है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, क्या इसका सॉल्यूशन होता है, वो मैं बात करूंगा इसी वीडियो पे। वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखिएगा तो आपका जो सॉल्यूशन है 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो होगा आपके मन में वो दूर हो जाएगा कि आपका पैसा रिफंड आएगा या फॉर्म अपडेट होगा, वो सारा का सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। डेट एक्सटेंड होना था, डेट एक्सटेंड नहीं हुआ। इससे गुड न्यूज़ ये भी निकल के आ सकता है कि एग्ज़ाम जो होगा वो टाइम पे होगा। डेट एक्सटेंड का फॉर्म का जो टाइमिंग था 19/4/2025 लास्ट डेट, उस डेट पे ख़त्म हो गया। एक दिन भी मौका नहीं दिया गया है। सर्वर बीच में 3 दिन पूरा का पूरा डाउन था, मतलब फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था, ऐसा कंडीशन हो गया था। फिर भी डेट एक्सटेंड नहीं हुआ। कम से कम 1 से 2 दिन डेट एक्सटेंड होना चाहिए था, डेट एक्सटेंड नहीं हुआ। फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है टोटल कितना गया, लगभग 3,70,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है। इसमें लगभग 1 लाख फॉर्म हमारा जो रेशियो था उससे 1 लाख फॉर्म ज़्यादा सबमिट हुआ है। लास्ट में जो लास्ट का जो दिन था ना, उसमें बीटेक बीसीए बीबीएम वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए हैं। वो इस उम्मीद में बैठे थे कि हमारा मैथ जो है वो सेमेस्टर वाइज है तो क्या हम एलिजिबल है। कन्फ्यूज़न में थे, कन्फ्यूज़न में ही उन्होंने फॉर्म डाला, बाकी बाद में देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या होता है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था कि बीटेक और बीसीए अदर ऑप्शन है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, वो तो काउंसलिंग सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही पता चलेगा कि वो जो सब्सिडरी वाला सब्जेक्ट है वो उसको किस रूप में देखते हैं, वो सेमेस्टर वाले को मानते हैं या नहीं मानते हैं। वो तो वहाँ जो वेरिफिकेशन करेंगे वो उनके हाथ में होगा, जैसा रूल रेगुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और बाकी डेट एक्सटेंड होना था, डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। जिन्होंने अपना फॉर्म पेमेंट तक कर लिया है तो आपके पास 21 तारीख तक मौका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को छोड़ दिए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को छोड़ दिए क्योंकि उनके पास एनसीएल डॉक्यूमेंट जो था प्रोविजनल या सर्टिफिकेट नहीं था। तो आपके पास 21 तारीख तक मौका है। 21 तारीख तक फॉर्म को आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लाइव फ़ोटो के बारे में मैंने बता दिया है, लाइव फ़ोटो आपको कैसा अपलोड करना है। और जिनका पेमेंट फंस गया है वो क्या करेंगे, उनके अकाउंट से पेमेंट कट गया है, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और दोबारा पेमेंट कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि 19 तारीख तक पेमेंट का डेट था। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपके साथ क्या होगा, पेमेंट कट गया या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पेमेंट नहीं कर पाते। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रीवियस में जितना बिहार एसएससी का लगभग फॉर्म भरा है या फिर किसी और भी वैकेंसी का होता है तो ऐसा कंडीशन होता है ना कि बीच में 1-2 दिन अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो डेट फाइनली 1 से 2 दिन कम से कम पेमेंट का डेट दे दिया जाता है। तो मे भी आज संडे है, ऑफिस बंद है, हो सकता है कल आपके पास पेमेंट करने का मौका दिया जाए जिनका रजिस्ट्रेशन फाइनली हो गया या फिर जिनका पेमेंट कट गया है और फॉर्म में अपडेट नहीं हुआ, मतलब आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका, आज तो संडे है, बैंक बंद है, कल भी सैटरडे था, बैंक बंद था, लेकिन इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बैंक बंद और खुलने का कोई मतलब नहीं होता है। ये सब सारा जो होता है 24/7 ऑनलाइन प्रोसीजर होता है ट्रांजैक्शन वाला। तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट में भी मंडे तक आप लोगों का ले ले, जिनका भी पेमेंट अटक गया था, मतलब पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है, अपडेट नहीं हुआ है यूपीआई के कारण, टेक्निकल सर्वर के कारण या किसी और कारण, जो भी कारण हो, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया, अगर रिफंड नहीं आता है तो ज़रूर अपडेट हो जाएगा। 21 तारीख तक डेट है ना, तो 21 के पहले 20 तक, 21 तक भी हो जाए तो आप प्रॉपरली लॉगिन करके आप चेक करते रहिएगा। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपका अगर पेमेंट ऑप्शन दिखने लगता है तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर नहीं दिखता तो आपके पास 2 कंडीशन है, आप मेल कर सकते हैं और मोबाइल कर सकते हैं। मेल जो करना होगा, आपका जो पेमेंट कटा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस ईमेल पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगा के भेजिएगा और वहाँ प्रॉपरली ये मेंशन कीजिएगा कि हमारा जल्द से जल्द पेमेंट अपडेट कर दिया जाएगा, नहीं तो फॉर्म हमारा छूट जाएगा, मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। क्योंकि 540 रुपये पेमेंट कटा है, सारे स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं होता है कि दोबारा से वो पेमेंट कर दे। जबकि एक बार पेमेंट कट गया है, स्टूडेंट्स के पास गिना चुना पैसा होता है, उसी पैसे में फॉर्म फिलअप करना होता है।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने मित्र से मांगते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, पेमेंट घर से आएगा तो उनको लौटा देते हैं। ऐसा कंडीशन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। जनरली हमारे कैफ़े भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर्वर काम नहीं करता है उनका यूपीआई का, तो दूसरे से मांग के पैसा देते हैं। लेकिन भाई काम चलता है, जैसे दोस्त हैं, काम चलता है ऐसे ही, तो ऐसा कंडीशन होता है वो दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बिहार एसएससी को कम से कम सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, या 1 से 2 दिन मौका देना चाहिए फिर से पेमेंट का, कि ऐसे स्टूडेंट जिनका पेमेंट फंस गया है उनको फॉर्म से रोका नहीं जाए, उनको मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी बराबर के हकदार हैं। उन्होंने कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं किया, कोशिश किया पेमेंट का, पेमेंट फंस गया तो उनका भी कोई गलती नहीं है। टेक्निकल सर्वर के कारण ना बिहार एसएससी की गलती है ना उनका गलती है, टेक्निकल सर्वर के कारण है। हाँ, बिहार एसएससी इसमें विचार विमर्श करके 1 से 2 दिन मौका स्टूडेंट्स को दे सकती है दोबारा पेमेंट करने का। आप रजिस्ट्रेशन का मौका मत दो, पेमेंट का मौका दो, पेमेंट करेंगे, फॉर्म उनका फाइनली सबमिट हो जाएगा और प्रिपरेशन में अपना लग जाएंगे। क्योंकि फॉर्म बीएसओ का जो फॉर्म है काफ़ी टाइम के बाद आया है, और ऐसे में समझ सकते हैं पोस्ट जो है लेवल 7 का ये पोस्ट है, वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे। तो ऐसे में मौका मिलना चाहिए इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपना पेमेंट कर लिया है, पेमेंट अपडेट नहीं है। आप कॉल कर, और उसके बाद आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं, और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द हमारा पेमेंट जो है अपडेट कर दीजिए। या फिर वैसा जिनका यूपीआई कभी कभी होता है कि पेमेंट रिफ़ंड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, पेमेंट बोर्ड तक पहुंच नहीं पाता है तो रिफ़ंड होता है, तो ऐसे में बिहार एसएससी को एक अपडेट जारी करना चाहिए। जैसे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में हुआ था कि पेमेंट का एक लिस्ट जारी हुआ था कि इनका पेमेंट जो है यूपीआई के कारण फंस गया था, दोबारा पेमेंट करना था। तो ऐसे में बिहार एसएससी बीएसओ वैकेंसी में भी ऐसा एक पीडीएफ ला दीजिए, जिनका पेमेंट फंसा है, जिनको रिफंड हो जाएगा, उनको दोबारा से पेमेंट करने का मौका आप दे दीजिए। कम से कम 1 ही दिन मौका दीजिए, लेकिन दे दीजिए, क्योंकि वैकेंसी है, हमेशा वैकेंसी इस तरह का आता नहीं है। और स्टूडेंट्स भी चाहेंगे कि हमारा जो पेमेंट कटा है वो अपडेट हो जाए, दोबारा पेमेंट करने का क्या झमेला, क्योंकि पेमेंट एक बार 540 कटा है तो रिफ़ंड आने में 5 से 6 दिन लग ही जाता है। तो इस कंडीशन में अगर पेमेंट उनका जो कटा है वही अपडेट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी कुछ भी अपडेट्स आता है बिहार एसएससी बीएसओ पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा, जल्द से जल्द अपडेट कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट यहाँ पे फंसा हुआ है, लगभग ऐसे स्टूडेंट 10 से 12 हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट का प्रॉब्लम पिछले 3 से 4 दिनों में देखने को मिला है यूपीआई सर्वर के कारण, टेक्निकल एरर के कारण। यूपीआई सर्वर जो भी कह सकते हैं, ज़्यादा पेमेंट जो फंसा है यूपीआई के कारण ही फंसा है। ऐसे में अपडेट करना चाहिए, 1 से 2 दिन स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपना फॉर्म को फाइनली सबमिट करके प्रिपेयर हो जाए कि मैंने फॉर्म अपना फाइनली सबमिट कर लिया है। पैसा जो 540 रुपये उन्होंने पे किया, तो उनका भी अधिकार है कि फॉर्म हमारा फाइनली सबमिट हो जाए। और बाकी कुछ भी अपडेट्स आता है, आज तो संडे है, मे बी आज अपडेट कुछ नहीं आए, कल शायद कुछ अपडेट आएगा पेमेंट से रिलेटेड, तो मैं फाइनली एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। जैसा ही अपडेट आता है शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट लेके आ जाऊंगा। और बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए, वैकेंसी के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।